इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी के दफ्तर पहुंच गया है सैमुअल मिरांडा। एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए। हम सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे सहयोगी अतुल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए एनसीबी के दफ्तर के बाहर से। अतुल, क्या सैमुअल मिरांडा को लेकर टीम पहुंच गई है? यहां पर पूछताछ होगी, क्या क्या सवाल दागे जाएंगे, पूरा ब्यौरा दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती को भी हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी अपने साथ लेकर निकल गई है। एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, आज सुमन पूछताछ के लिए जारी किया गया था, लेकिन शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया गया है। सवाल पूछने की कोशिश मीडिया ने की, लेकिन बिना किसी सवाल का जवाब दिए। राजीव सिंह हमारे साथ बने हुए। राजीव, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हम राजीव से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। राजीव, शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया गया है, क्या किसी सवाल का जवाब दिया शौविक ने, एनसीबी की टीम ने? दिखाई देंगे यहाँ से जाते हुए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये एनसीबी के अधिकारी शौविक को लेकर निकले हैं। शौविक को लेकर निकले हैं एनसीबी के अधिकारी। इस कार में एनसीबी के अधिकारी शौविक को लेकर निकले हैं। हम आपको शौविक की तस्वीर भी दिखाते हैं, किस तरह से ये देखिए शौविक चक्रवर्ती, जिनको एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया है, और एनसीबी ने अपनी हिरासत में लेने के बाद में अब इनको एनसीबी दफ्तर लेके जाया जा रहा है, जहाँ पर इनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल यहाँ से एनसीबी की जो टीम थी वो निकल गई है, और एनसीबी की टीम के निकलने के बाद में इन्हें एनसीबी के ऑफिस लेके जाया जा रहा है। समीर वानखेड़े की गाड़ी यहाँ से हो गया है, एनसीबी ने ले लिया शौविक को। जयप्रकाश, शौविक को लेकर इस वक्त एनसीबी की टीम पहुंच रही है एनसीबी दफ्तर। ज्यादा जानकारी और क्या क्या आपके पास? देखिए, अभी यहाँ से शौविक को लेकर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो निकल गई है। रिया के घर के बाहर जो है बहुत ज़्यादा क्योस, और यहाँ से तुरंत जो एनसीबी के अधिकारी हैं समीर वानखेड़े और उनके जितने भी साथ में करीब 6 अधिकारी थे, वो सभी 3 गाड़ियों में शौविक को लेकर निकले हैं। पहला विजुअल जो शौविक का है वो टॉप एंगल का इंडिया टीवी की टीम ने दिखाया, जब वो तीनों गाड़ियाँ बाहर निकल रही थी, इसी गेट से बाहर निकल रही थी, और शौविक जो है वो थोड़ी देर पहले जो है एनसीबी की टीम के साथ एनसीबी दफ्तर की तरफ चले गए हैं। सैमुअल मिरांडा ऑलरेडी एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुका है, और सैमुअल के पीछे शौविक को भी लेके जाया जा रहा है। अब तक इसमें कुल जो गिरफ्तारियां हुई हैं, टोटल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, और 3 गिरफ्तारियां जो है बहुत अहम है। एक्सक्लूसिव तस्वीर की बात कर रहे हैं वो इंडिया टीवी पर इस वक्त दर्शक देख लें। शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम ने हिरासत में ले लिया है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह उस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर ही मौजूद थे, और उनके कैमरे पर यह तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। आप देखिए, शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की टीम के साथ इस गाड़ी में बैठे हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर रहे हैं जयप्रकाश का। जयप्रकाश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर दर्शक देख रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती सर झुकाए हुए हैं, गलती की है, अब अंजाम भुगतना होगा। जयप्रकाश, देखिए मीनाक्षी, एक ये गेट था, इस गेट से जो है शौविक चक्रवर्ती को लेके जाया गया, लेकिन यहाँ पे अंदर ऊपर की तरफ जो है हमारी टीम मौजूद थी, और ऊपर से सीधे अंदर की जो 3 तस्वीरें हैं, 3 गाड़ियों में भरकर जो अधिकारी जा रहे थे, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी थे, 2 बड़े बड़े बैग थे, और 6 अधिकारी थे, और शौविक को लेकर इसी गेट से बाहर निकले हैं। यहाँ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो मुख्यालय है मुंबई का, उसकी दूरी करीब 45 मिनट की है। ट्रैफिक का समय है, सुबह का समय है, कामकाज का समय है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक भी होगा सड़क पर, तो करीब 45 से 50 मिनट लगेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड ऑफिस पहुंचने में मुंबई जोनल के। और शौविक बहुत अहम किरदार, क्योंकि जो ड्रग चैट सामने आया था, उस ड्रग चैट में शौविक का नाम था, जैद के ड्रग चैट में था, बाशिद के ड्रग चैट में था, और साथ ही साथ जो तीसरा कैजाद इब्राहिम नाम का जो शख्स पकड़ा गया है वो भी पैडलर बताया जाता है। तो ये तीनों बहुत अहम जो गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद इनके
ड्रग चैट के हिसाब से शौविक के घर पर यहाँ जुहू तारा रोड पर सुबह करीब 5:45 बजे एनसीबी की टीम पहुंची और यहाँ पर पहुंचने के बाद एनसीबी ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। करीब 3.5-4 घंटे तक जो है एनसीबी की टीम 4.5 घंटे तक अंदर रही और अभी करीब 7 मिनट पहले जयप्रकाश आपने जानकारी दी, बहुत सी चीजें एनसीबी की टीम लेकर अपने साथ निकली है यहाँ से। कौन कौन सी चीजें सीज की गई हैं शौविक और रिया चक्रवर्ती की? देखिए मीनाक्षी, जो जानकारी मिली है, एक लैपटॉप सीज किया गया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीज किए गए हैं। हालांकि ड्रग्स अंदर मिला कि नहीं मिला उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ड्रग चैट में शौविक चक्रवर्ती खरीदने, बेचने और कंजम्पशन की बात कर रहा है, लेकिन अंदर कोई ड्रग्स मिला कि नहीं उसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, जिससे ये साबित होगा कि पिछले साल, 1.5 साल में, 2 साल में शौविक चक्रवर्ती किन किन लोगों के संपर्क में था और कितने ड्रग पैडलर के संपर्क में था और क्या बॉलीवुड हो सकता है जयप्रकाश की शौविक चक्रवर्ती ने आसानी से पैसे कमाने के लिए भी ड्रग्स का ये धंधा करना शुरू कर दिया हो, न सिर्फ इसे लेना बल्कि आगे बेचना भी। हम लौटेंगे आपके पास। नम्रता दुबे लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रही हैं जिस गाड़ी में एनसीबी के अधिकारी शौविक चक्रवर्ती को लेकर अपने साथ निकले हैं। कि कहां तक पहुंचे नम्रता इस वक्त एनसीबी के अधिकारी और यहां से कितना वक्त लगेगा एनसीबी के दफ्तर पहुंचने में? मीनाक्षी, आपको बता दें कि ये जो स्क्रीन पर आप गाड़ी देख रहे हैं ठीक वही गाड़ी है जिसमें शौविक चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है एनसीबी दफ्तर पर। तकरीबन यहां से 40 से 45 मिनट और लगेंगे। मुंबई में फिलहाल अभी ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है और शौविक चक्रवर्ती की गाड़ी अभी घर से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर निकल रही है। आप जो गाड़ी सामने देख रही हैं वही गाड़ी है जिसमें शौविक चक्रवर्ती को बिठाया गया है और शौविक जो है पीछे की सीट पर बैठे हैं। फिलहाल रिया चक्रवर्ती है, उन्हें नहीं ले जाया गया है। रिया को किसी तरह समन की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती को ले जाया गया है। इसके पहले सैमुअल मिरांडा को भी जो है एनसीबी दफ्तर ले जाया गया है और दोनों से पहले अकेले बिठाकर पूछताछ होगी, जिसके बाद उन्हें आमने सामने भी बिठाया जा सकता है। शौविक चक्रवर्ती का नाम कई सारे ड्रग पेडलर्स ने लिया है, साथ ही शौविक पर कंज्यूम करने के अलावा और जो है सप्लाई करने की भी बात सामने आ रही है। तो शौविक चक्रवर्ती इस मामले में पूरी तरह गिर गए। आपको दिखा दें कि जो सामने की गाड़ी है उसमें शौविक चक्रवर्ती मौजूद हैं और यहां से तकरीबन 40 से थोड़े ज्यादा मिनट और लगेंगे और शौविक चक्रवर्ती को पीछे की गाड़ी पर बिठाया गया है। ट्रैफिक भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, गाड़ियों की भरमार है, जाहिर है वर्किंग डे है और रोड पर ट्रैफिक भी है। लेकिन ये दोनों तस्वीर आप देखिए और शौविक चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। शौविक चक्रवर्ती हाथ बांधकर, सिर झुकाकर बैठा है। शायद वो भी ये जानता है कि ड्रग्स के इस रैकेट में, सिंडिकेट में जिस तरीके से वो जुड़ा हुआ था, जो मुनाफा कमाने की शायद शौविक कोशिश कर रहा था, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं जयप्रकाश का। ये शौविक चक्रवर्ती ना सिर्फ इनसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में जुड़ा हुआ था जयप्रकाश, बल्कि शौविक के घर अब्दुल बासित परिहार आता जाता था, उनके घर वालों से भी वो मिलता होगा। जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए मैं आसिफ के घर गया था, मैं गैस के घर गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के जो कुछ लड़कों से मैंने बात की, कहना था कि जो आसिफ है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, गैस जो है उसका होटल का बिजनेस। हम लौटेंगे जयप्रकाश आपके पास। वहाँ के लोकल लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। जी अपना जवाब पूरा करें। मीनाक्षी, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं 2 चीज़ें अहम बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में, ड्रग चैट के मामले में, ड्रग कंजम्पशन के मामले में, वो लड़के जो है कोई होटल का बिजनेस करता है और कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, लेकिन शौविक के साथ वो संपर्क में थे। शौविक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अपनी गाड़ी में लेकर गए, उन्हें हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जो है उनसे की जाएगी। अभी सबसे अहम बात यह है कि क्या शौविक को इस ड्रग चैट मामले में गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अंदर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये पहली मंजिल है और अंदर रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती मौजूद हैं और ये तीनों लगातार इस कार्रवाई में, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अंदर गए, शौविक की गाड़ी को चेक किया, अंदर शौविक के पूरे घर की एक एक चप्पे चप्पे की तलाशी ली, उनके गैजेट्स को लिया, उनके मोबाइल को जो है अपनी कस्टडी में लिया और बैग में, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जो बैग लेकर आए थे उस बैग में उसको डाला और डाल के अपने साथ इसी गेट से बाहर निकाल कर लेकर गए हैं। शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर ले जाया गया है।
जहां पर सैमुअल मिरिंडा पहले ही पहुंचा हुआ है। सैमुअल को साहर गांव से उठाया गया, साहर गांव के अंधेरी ईस्ट के साहर गांव से सैमुअल मिरिंडा को हिरासत में लिया गया और वहां से सैमुअल को भी ले जाया गया, क्योंकि सैमुअल का भी इस चैट में मीनाक्षी नाम आया है। सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिहार, इसके अलावा जैद विलात्रा, इब्राहिम, कोई एक नाम नहीं है। ये ड्रग्स का पूरा एक सिंडिकेट था जिसकी एक एक परत एनसीबी खंगाल रही है, उधेड़ रही है। नम्रता का एक बार फिर से रुख करते हैं। नम्रता, लगातार इसी गाड़ी के पीछे आप देखिए एक बार फिर से, यही शौविक चक्रवर्ती है। आप इन तस्वीर में देखिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कुछ ना कुछ गुनाह इसने जरूर किया है। ड्रग्स को लेना और ड्रग्स को बेचना, ड्रग्स को बेचकर उससे मुनाफा कमाना, ये कानूनन जुर्म है और ये जुर्म शायद शौविक चक्रवर्ती ने किया है और यही वजह है कि एनसीबी की टीम की कार्रवाई हो रही है। नम्रता, आप बताएं कि कितना वक्त और लगेगा, कहां तक पहुंचे हैं इस वक्त एनसीबी की टीम? मीनाक्षी, जो ये सामने की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें ये जो आप देखिए यही गाड़ी है वो जिसमें शौविक चक्रवर्ती बैठे हैं। ब्लैक कलर की कैप में अगर आप देख पाए, ये जस्ट गाड़ी उसके बगल की जो है वहां पे इंडिया टीवी की गाड़ी, देखिए ये शौविक चक्रवर्ती हैं अगर आप देख पाए तो इस गाड़ी में। और यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा वो लगेगा। अभी हम जो है बैंड्रा के एक सिग्नल पर पहुंचे और यहाँ पर लगातार ट्रैफिक होता है। इसी गाड़ी में पीछे की ब्लैक कलर की जो कैप है उसमें वो पहने शौविक चक्रवर्ती बैठे। हमने सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तो सुरक्षित तौर पर हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन शौविक चक्रवर्ती हैं वो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। दोनों जो अधिकारी हैं एनसीबी के, उनके साथ बगल में बैठे हैं। और ये गाड़ी है जिसमें शौविक चक्रवर्ती। शौविक को लेकर जारी एनसीबी की टीम, हमारी सहयोगी नम्रता लगातार इस गाड़ी के साथ साथ चल रही हैं। बताया जा रहा है नम्रता कि शौविक और अब्दुल बासित परिहार की मुलाकात एक फुटबॉल क्लब में हुई और यहीं से दोनों की दोस्ती बढ़ी। तो अब्दुल ने शौविक को जैद से मिलवाया, जैद विलात्रा जिसे गिरफ्तार कर चुकी है पहले से ही एनसीबी, और जैद ने ही इस बात का खुलासा किया कि कैसे मुलाकात हुई और कैसे ड्रग्स का लेन देन इन लोगों के बीच में शुरू हुआ। नम्रता जी मीनाक्षी, शौविक और बासित जो है ये काफी पुराने दोस्त हैं और शुरुआती तौर पर जो है शौविक की मुलाकात इनसे एक फुटबॉल जो है मैच के दौरान और कोचिंग के दौरान हुई। तो ये दोनों की उम्र काफी कम है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक 19 साल का है तो एक 20 साल का। इतनी कम उम्र में ये जो है ड्रग सप्लाई करने, साथ ही कंज्यूम करने की ये जो है वो सारी चीजें किया करते थे। बासित परिहार जो है वो शौविक के काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर भी तो आपको जो है इन दोनों के अकाउंट साथ में मिल जाएंगे। इनकी कुछ तस्वीरें भी हैं जो बाद में जरूर डिलीट कर दी गई थी। और ये जो सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इसमें शौविक चक्रवर्ती मौजूद है। और जो ड्रग्स की बात कही जा रही है तो बासित के ऊपर सबसे ज्यादा जो शिकंजा इसलिए कसा गया क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, ना सिर्फ शौविक के बारे में और बाकी जो है ड्रग पेडलर्स उनके भी। तो अगर आज जो है अगर एनसीबी की टीम ने छापेमारी जी क्या सीज किया सर? Seize the digital evidences have been seized and LCD तोड़ देंगे. That has to be checked for. सर इलेक्ट्रॉनिक सर रिया क्या सर रिया सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सर रिया क्या सर रिया क्या सर रिया सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सर रिया क्या सर क्या सीज किया? हाँ छोड़िए आपने देखा एनसीबी की जो टीम यहां से कुछ सामान सीज करके अपने साथ ले गई है। उसके बारे में सवाल पूछे गए मीडिया द्वारा, केवल इतना ही जवाब मिला, डिजिटल एविडेंसेस हैं। कुछ डिजिटल एविडेंसेस को अपने साथ लेकर यहां से निकली है जिसकी गहनता से पड़ताल की जाएगी। और अभी किसी भी तरीके का स्टेटमेंट देने से जांच एजेंसी भी बच रही है। वो इस कोशिश में है कि पहले पूरी तरीके से केस को सॉल्व किया जाए और जब ये अपने अंजाम तक पहुंचने वाला हो फिर ये मीडिया के सामने किसी बयान के साथ पेश हो। जयप्रकाश, हम ये देख रहे हैं कि कुछ डिजिटल एविडेंसेस लेकर यहां से टीम निकली है। क्या आप देख पाए हैं कि क्या क्या चीजें वो थी? मैं लौटूंगी जयप्रकाश आपके पास। इस वक्त सचिन चौधरी हमारे एक और सहयोगी एनसीबी के दफ्तर से जुड़ रहे हैं। सचिन,
अब्दुल बासित परिहार को लेकर टीम निकल चुकी है मेडिकल के लिए। सैमुअल मिरांडा को लेकर पहुंच चुकी है दफ्तर और अब से थोड़ी देर में शौविक को भी लाया जाएगा। क्या आमने सामने बिठाकर भी कोई पूछताछ हो सकती है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने, क्योंकि अब जो है अब्दुल बासित की जो है एनसीबी रिमांड लेगी और उसके बाद जैद उसके बाद अब्दुल ये जो बासित है, बासित परिहार और शोविक चक्रवर्ती, इनको बिठाकर आमने सामने पूछताछ की जाएगी। जो कॉन्वर्सेशन सामने आया है उसको लेकर पुख्ता उनको दिखाया जाएगा और उसके बाद और क्या उनके कांटेक्ट में कितने लोग थे और कब से कांटेक्ट में थे, उन्होंने किस तरह की ड्रग्स जो है ली, शोविक ने किस तरह का ऑर्डर दिया, शोविक ने अपने और कौन से दोस्तों के साथ जो है इनसे मुलाकात करवाई या फिर इनको ड्रग्स सप्लाई करने के लिए कहा, सैमुअल मिरांडा को किस तरह से ड्रग्स दिया गया। सैमुअल मिरांडा के साथ चैट आई है रिया की और शोविक की चैट में भी इसका जिक्र है और सैमुअल मिरांडा और रिया का भी चैट जो है सामने आया है। तो ऐसे में ये जो पूरा ड्रग्स है वो इसका कनेक्शन क्या है, कब लिया, किससे लिया, कितने पैसे में लिया, किसके लिए लिया और क्या ये डोज जो है वो सुशांत को दिया जा रहा था। बिल्कुल, तो इस तमाम जो पूरी तरह से तफ्तीश है, ये तफ्तीश अब आगे बढ़ रही है। सचिन, एक और सवाल का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने सुशांत सिंह राजपूत का भी जिक्र किया। सैमुअल मिरांडा तो सुशांत का हाउस मैनेजर रहा है और वो खुद जब ड्रग्स में इतना अगर हम कहें बुरी तरीके से लिप्त था, तो ये बिल्कुल संभव है कि वो सुशांत को भी ड्रग्स दिया करता था। जिनको एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सुशांत के परिवार का यही आरोप है कि रिया और उसकी जो ड्रग्स यानी कि डी जो कंपनी है वो सुशांत को अंधेरे में रखकर जो है उनको ड्रग्स के खाए में धकेल रही थी, उनको ड्रग्स के खाई में धकेल कर जो है उनको मानसिक बीमारी जो है बताने में लगी हुई है। मैं एक बार सीधा रुक कर रही हूँ नम्रता का। नम्रता आप कहाँ तक पहुंची हैं? ये क्या तस्वीर हम देख रहे हैं? ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, ये शौविक चक्रवर्ती के आगे गाड़ी है। ये वर्ली जो है वर्ली सी फेस के पास हम पहुंचे हैं। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट लगेगा और ये जो है आगे मेरे गाड़ी देख रहे हैं आप शौविक चक्रवर्ती के। हमने बकायदा उसे उतर के बात करने की कोशिश की, लेकिन शौविक का कोई भी रिएक्शन नहीं मिल पाया। मेरे आगे की ठीक आगे की जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं वो शौविक चक्रवर्ती की। हम लगातार उन्हें फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से आपको बता दूं कि मीनाक्षी मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर में पहुंचने में और फिर वहां से जो है शौविक चक्रवर्ती की पूछताछ जो है वो शुरू होगी और सैमुअल मिरांडा भी वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है और भी। नम्रता, क्या आप इस वक्त सी लिंक पर चल रही है? क्योंकि तस्वीर तो यही बता रही है सी लिंक पे यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, स्मूथली गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। जी मीनाक्षी, हम इस वक्त सीलिंग पर हैं, आप देख सकते हैं कि और मेरे ठीक सामने जो है शौविक चक्रवर्ती की गाड़ी है और शौविक को यहां से ले जाने में मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। शौविक चक्रवर्ती से हमने सीलिंग के पहले उतरकर बात करने की कोशिश की। विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि शौविक जो है ब्लैक कैप में बैठे हैं गाड़ी में, लेकिन उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। यहां से जब एनसीबी उन्हें अपने दफ्तर ले जाएगी तो वहां पर जो है लगातार शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी और भी कई खुलासे इसमें सामने आएंगे, साथ ही और भी कई नाम भी सामने आ सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती पर फिलहाल किसी तरह का एक्शन जो है एनसीबी की तरफ से नहीं लिया गया है, लेकिन जो रीसेंट चैट सामने आए हैं जिसमें ये जो है डोबी की बात कही जा रही है, कोड वर्ड में बात की जा रही है, उसको लेकर आगे जरूर जो है एनसीबी रिया से भी पूछताछ कर सकती है। और सुबह जो ये छापेमारी की गई है वो एक बहुत बड़ा सबूत है। आप रिया चक्रवर्ती का जिक्र कर रही हैं जयप्रकाश, इस वक्त उनके घर के बाहर से जुड़े हुए हैं जयप्रकाश। शौविक पर तो गिरफ्तारी तक की तलवार लटक रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में रोल क्या था, इसके बारे में अभी तक एनसीबी को क्या कोई सबूत या कोई लिंक हाथ लगा है? देखिए मीनाक्षी, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती इन दोनों के बीच में एक ड्रग चैट भी सामने आया है जिसमें रिया शौविक से ड्रग के बारे में पूछ रही है और शौविक उनका जवाब दे रहे हैं। रिया ये भी कह रही कि वो दिन में 4 बार लेते हैं और 4 बर्ड्स की जो है दिन भर में जरूरत पड़ेगी 5 ग्राम और ड्रग का इंतजाम किया जाए। तो ये अपने आप में काफी पुख्ता और बड़ा सबूत है ड्रग की जांच कर रही एजेंसियों के लिए, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए। और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले में चक्रवर्ती परिवार
परिहार के घर तक आ गई और आज करीब 4 घंटे की पूरे एक्शन के बाद शौविक चक्रवर्ती को यहां से ले जाया गया है। जो जानकारी हमारे पास है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी आज शौविक चक्रवर्ती को जाना था और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये दोनों का जो दफ्तर है वो अगल बगल में यानी बेलाड पियर में है और इसी वजह से जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पहले अपनी पूछताछ करेंगे और अगर उनकी पूछताछ खत्म हो जाती है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में शौविक वहां से जा सकता है। शौविक के बारे में मैं आपको बताऊं कि शौविक की 3 ड्रग चैट जो है सामने आई है। एक जैद के साथ आई है, एक बासित के साथ आई है और एक रिया चक्रवर्ती के साथ आई है। इसके अलावा सैमुअल मिरिंडा के साथ भी एक ड्रग चैट जो है शौविक के सामने आई है। तो यानी जो हाउस मैनेजर सैमुअल मिरिंडा है वो शौविक के इशारे पर काम कर रहे थे, रिया के इशारे पर काम कर रहे थे और सैमुअल मिरिंडा भी ड्रग पैडलर से जुड़े हुए थे। शौविक सीधे तौर पर ड्रग पैडलर से जुड़ा हुआ था और जो ड्रग पैडलर से जुड़ा हुआ था वो ड्रग पैडलर पकड़े जा चुके हैं। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये ड्रग आता कहां से था, इसमें ड्रग सिंडिकेट कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। दुबई का ड्रग सिंडिकेट इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज से जो ड्रग आता है खाड़ी देशों से भारत में, उस ड्रग सिंडिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ड्रग का ओरिजिन कहां पर है ये अगर समझ में आ गया तो इसके लिंक और इसके तार बहुत दूर तक जा सकते हैं। और क्योंकि रिया चक्रवर्ती अभिनेत्री हैं बॉलीवुड में, उन्होंने फिल्मों में काम किया है, सुशांत सिंह राजपूत की वो लिव इन पार्टनर रही हैं, तो ऐसे में ये बॉलीवुड का सीधा कनेक्शन ड्रग एंगल से जुड़ रहा है और इसी वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इतनी ज्यादा हरकत में हैं। आप सही कह रहे हैं कि अगर ड्रग्स की डिमांड रिया चक्रवर्ती कर रही थी तो जाहिर है कि वो भी सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। अभी तक क्या क्या हुआ है वो आपको एक सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक सुबह 6:40 पर रिया के घर एनसीबी की टीम पहुंची। ये सरप्राइज छापा था, छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। सुबह 7 बजे सैमुअल मिरांडा के घर पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और एनसीबी ने मिरांडा के कार की जांच की, फिर उसे हिरासत में लिया और अपने साथ एनसीबी के दफ्तर लेकर पहुंच गई। और ठीक उसी तरीके की कार्रवाई रिया चक्रवर्ती के घर पर भी हुई। 8:30 बजे सुबह के रिया और शौविक के लैपटॉप की जांच शुरू हुई। 9:20 पर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम ने अपनी हिरासत में लिया और सुबह 10:20 का वो वक्त था जब शौविक चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी की टीम ठीक अपने दफ्तर के लिए निकल गई। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की टीम के साथ दफ्तर पहुंचने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हो रहे हैं फौरन हासिल।